हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैचेस। आज मैं एक छोटी सी कहानी आपके सम्मुख रखूँगा। देखिए क्या है कि एक बार एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि हम लोगों से राय लेते हैं, और लोगों से राय लेने के लिए उन्होंने एक विचार जब उनके मन में आए थे, उसके लिए एक रास्ता खोजे कि मैं कैसे लोगों की राय ले सकता हूँ। वो एक चित्र बना देते हैं और चित्र को ले जाके चौराहे पर टांग देते हैं, और उस चौराहे पर चित्र टांगने के बाद सबसे नीचे वो कोड कर देते हैं कि इस चित्र में कहाँ कमी है, जहाँ पर कमी हो वहाँ टिक करें। मित्रों, होता क्या है कि उस चौराहे पर टंगी हुई मूर्ति को लोग देखते, उस चित्र को लोग देखते, और वहाँ मार्कर रखा हुआ था, जहाँ जिसको कमी लगती वहाँ क्या करते, वो कमियाँ निकालते, टिक करके निकल जाते। हुआ क्या मित्रों, ऐसे करते कुछ दिन बीता, और एक जब कुछ समय बीत गया तो 10-15 दिन ऐसा कुछ, तो वह व्यक्ति क्या हुआ कि उसके मन में लालसा थी कि चले देखिए मेरी मूर्ति में कहाँ कहाँ कमी है, मैंने क्या पूरे मन से जो मेहनत की थी वो वास्तव में सफल है या विफल है। जब जाके देखा तो उसका तो हृदय ही बैठ गया। उसका वजह था, हृदय बैठने का वजह था मित्रों। वजह क्या था कि वो जो देखा तो ऊपर से नीचे तक सारे मूर्ति में हर एक जगह पे टिक लगा हुआ था। ऐसा कोई जगह था ही नहीं कि जहाँ पर टिक न लगा हो। वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। वह परेशान होकर के एक पेंटिंग करने का काम ही छोड़ने का संकल्प ले लिया। अपने घर जाता है और घर जाकर के बड़ा उदास मन से बैठ जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पत्नी जो होती है वह क्या होती है, पति के लिए एक मंत्री का कार्य करती है। जब पति कहीं विषम परिस्थिति में होता है, वो नहीं कुछ समझ पाता है, उस समय पत्नी उसको सही रास्ता दिखाती है। और वास्तव में देखा जाए जो भारतीय नारियां हैं वह ऐसा अदम्य साहस, अदम्य शौर्य दिखा चुकी हैं। हम सब सती सावित्री की भी कहानी सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि यमराज से भी अपने पति के सत्यवान के प्राण लेके आई है केवल अपनी चतुराई के कारण। तो यही हुआ मित्रों, जब वो अपनी पत्नी के साथ बैठा, देखी वो उदास मन, उदास चेहरा, तो थोड़ा परेशान हुई। पूछी, प्राण प्रिय, प्राणनाथ, आप बताइए कि आपको समस्या क्या है, आप उदास क्यों? कुछ देर टाल मटोल करने के बाद, बहुत आग्रह के बाद पतिदेव अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्राण प्रिय, मैं एक चित्र बनाया था, वो चित्र ले जाके चौराहे पर रख दिया, और मुझे लगा था मैं अपने जीवन का सबसे सुंदर चित्र बनाया हूँ, लेकिन लोगों ने इस चित्र को तो इतना तिरस्कृत किया कि देखिए एक भी जगह ऐसा नहीं जहाँ पे टिक न लगा हो, मतलब हर जगह कमियाँ दिखी। पत्नी देखी और वो बोली, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप यही चित्र पुनः बनाइए। वो वही सेम डिजाइन, सेम चीज़ बना देता है। और क्या करते हैं, पति पत्नी दोनों जाते हैं उसी चौराहे पे। अगले दिन जाते हैं और टांग देते हैं उस चित्र को, और नीचे लिख देते हैं, इस चित्र में जहाँ पर कमी दिखे उस कमी को सुधार दिया जाए। अब मित्रों 15 दिन के लिए वो पुनः अपने घर चले आए। 15 दिन के बाद वो लोग जाते हैं, पति पत्नी दोनों, देखते हैं उस चित्र में कहीं भी किसी प्रकार का कोई टिक नहीं था, किसी प्रकार की कोई सजावट नहीं, कोई बनावट नहीं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन था ही नहीं। ये देख करके वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ व्यक्ति। पत्नी ने देखा और मुस्कुराया, बोला, प्राणनाथ अब बताइए। बोले, प्राण प्रिय, क्या बताएं, ये तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। तो उस पत्नी के जवाब जो थे मित्रों वो क्या थे? पत्नी ने कहा, हे प्राणनाथ, हे मेरे दीनानाथ, ये दुनिया है, दुनिया सिर्फ लोगों की बुराई देखती है, दुनिया सिर्फ लोगों में बुराई निकालती है, दुनिया सिर्फ लोगों की बुराई देखने के लिए ही अपने आंखें खोलती है। यह अच्छाई नहीं देखना पसंद करती, अच्छाई नहीं देख सकती। दुनिया किसी को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती। देखिए, जब आपने लिख दिया कि इसको सुधार दिया जाए, तो क्या किसी ने कभी सोचा कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए? हो सकता है कि अगर इसमें सुधार करते तो सुधार हो भी जाता, और सुंदर चित्र बनता, और सुंदर मूर्ति बनती, और सुंदर प्रिंटिंग बनती। लेकिन किसी ने नहीं चाहा कि आप आगे बढ़ें, आपकी मूर्ति और आगे जाए, लेकिन बुराई ढूंढने के लिए सरकार। तो देखिए मित्रों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं,
मैं ये कहानी के बड़े बुजुर्गों के लिए लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी बड़े बुजुर्ग को, अपने से बड़े लोगों को समझा सकूँ और किसी कहानी के माध्यम से, क्योंकि वो मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, मेरे अंदर वो क्षमता है ही नहीं। मैं मानता मैं सिर्फ उन प्यारे बच्चों के लिए ये कहानी लेके आया हूँ जो मुझे मोहब्बत देते हैं, जिनके दिलों में हम बसते हैं, जो बच्चे हमें अपना गुरु मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो हमें बहुत कुछ मानते हैं, अपने घर के गार्जियन जैसा मानते हैं। उन बच्चों के लिए ये सीख है कि दुनिया में कभी किसी के बुराई से डरना नहीं, क्योंकि दुनिया का काम है बुराई करना। मेरे पिताजी का एक ही कहना है कि अपने दम पे आगे बढ़ो, अपने दम पे आगे बढ़ो, क्योंकि पैर खींचने के लिए यह दुनिया खड़ी है। अपनी अच्छाई खुद बताओ, क्योंकि बुराई बताने के लिए दुनिया खड़ी है। तो मित्रों, आप अपनी अच्छाइयों के देखें, अच्छाइयों को और इम्प्रूव करें। बुराइयां ना आपको समाज वाले बता देंगे, बुराइयां बताने वाले बहुत हैं, आपकी कमियां बताने वाले बहुत हैं, अच्छाई कोई नहीं बताएगा। आपके अंदर ये अच्छाई है, आप ये कर ले तो और आगे बढ़ जाएगा, ऐसा बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कैसे आगे बढ़ना है ये आप खुद तय करेंगे, और जब आप खुद तय करेंगे आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं ये खुद आप तय कीजिए, क्योंकि दुनिया नहीं बताएगी। दुनिया तो सिर्फ ये देखेगी कि आप इस फील्ड में आगे जा रहे हैं, तो क्या करेगी, बता देगी अरे ये तो गड़बड़ है, तो आप वहीं से निराश होकर वापस चले आइए। नहीं, वो जो पति पत्नी की बातें हैं वो मुझे यही सिखाती हैं कि किसी के कथनानुसार मुझे पीछे नहीं हटना है, मुझे अपने कर्म के प्रति सजग सतर्क रहना है और अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि बेल आइकन को अभी तक नहीं प्रेस किए हैं प्लीज़ प्रेस कीजिएगा, और ऐसी लेटेस्ट कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।